क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे। तभी उनकी टीचर चंदा क्लास में आकर कहती है, क्या बदतमीजी है ये, इतना शोर क्यों मचा रखा है क्लास में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बट आज तुम सारे बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे जब तक मैं ना बोल दूं। बहुत शोर मचाने लगे हो आजकल। सॉरी मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे प्लीज मैम। सॉरी मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे प्लीज मैम। सॉरी। एक ही शर्त पर बैठाऊंगी, जब तुम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दोगे। चंदा की बात सुनकर सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। तभी सौरभ बोलता है, मैम मुझे टेस्ट अच्छे से आता है, मैं टेस्ट दूंगा। शाबाश सौरभ, बस एक ही बच्चे को मैं पढ़ाती थी क्या, औरों को कुछ नहीं आता? कुछ देर बाद चंदा सारे बच्चों का टेस्ट ले रही होती है। तभी पीछे के बच्चे खुसर फुसर करते हैं। आवाज सुनकर चंदा पीछे जाती है और कहती है, ये क्या करण, तुम चीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर चंदा सभी बच्चों के सामने डरावनी चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल, मैडम चुड़ैल कैसे बन सकती है? बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। हाँ, चुड़ैल। ऐसा कहकर चुड़ैल करिश्मा और करण को हवा में लटका देती है। तभी करण कहता है, सॉरी मैडम, आपसे चीटिंग नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी माफ। सुना तुमने, चीटिंग करने वाले बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। मैम प्लीज 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 मैम, एक बार माफ कर दीजिए, अब की बार मैं अच्छे से पढ़ूंगा प्लीज मैम। कोई और बच्चा है जो पीछे चीटिंग मार रहा हो? है तो बता दो, मैं उसे मार डालूंगी। आज जो बच्चे टेस्ट में फेल हुए हैं उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल मैम तो बहुत खतरनाक है। माया, अब हमारा क्या होगा? हाँ रूही, बहुत डेंजर है मैम। सुना तुम सबने, अब मैं तुम्हारे टेस्ट चेक करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल कुछ देर बाद सारे बच्चों का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती है और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती है, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, पढ़ाई तो करनी नहीं है, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल बच्चे खड़े हुए होते हैं, जिन्हें वो बड़ी बेरहमी के साथ क्लास में सब बच्चों के आगे पटक पटक कर मार डालती है और कहती है, देखा तुमने कैसे इन बच्चों को मैंने मार डाला? क्या तुम भी इसी तरह मरना चाहोगे? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। नहीं मैम। नहीं मैम। तो बताओ, पढ़ोगे या मरोगे? मैं फिर पूछती हूँ, पढ़ोगे या मरोगे? पढ़ेंगे मैम, पढ़ेंगे। हाँ मैम, हम सब पढ़ेंगे, प्लीज आप हमें मत मारना। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, अगर किसी ने भी अपने माँ बाप को मेरे बारे में बताया या तुम में से किसी ने कल छुट्टी की तो समझ लेना, इन बच्चों से भी बुरी मौत दूंगी। सभी बच्चों में उस चुड़ैल का खौफ बैठ जाता है, जिसके बाद सब बच्चे अपने घर डरे सहमे हुए पहुँचते हैं। तभी रूही की माँ उसे कहती है, रूही बेटा, तू इतनी कांप क्यों रही है और इतना तेज बुखार क्यों है तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। अरे बेटा, पर सुन तो, इतनी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी तुझे स्कूल से आकर पढ़ना है। रूही अपनी माँ की बात बिना सुने ही अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जाता है और जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे वो मौत की नींद सुला दिया करती थी। कुछ बच्चे स्कूल में प्रिंसिपल को बताने की कोशिश करते हैं, पर वो प्रिंसिपल बच्चों की बात नहीं मानता। सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि बहुत दिन बाद क्लास में अभिषेक नाम का बच्चा गुनगुनाते हुए एंट्री मारता है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अभिषेक, तू क्यों आया यहाँ पर? तू जा और भाग जा यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? और तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? वो देख तेरे पीछे चुड़ैल। अभिषेक जैसे ही मुड़कर चुड़ैल को देखता है, वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर टॉयलेट में छुप जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और उसे देखकर हंसती है। आखिर अभिषेक, तू आ ही गया, कितना इंतजार करवाया तूने मुझे। लेकिन अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच सकता। आप चंदा मैडम, आपको तो
मार डाला था हमने। हाँ, मार डाला था तूने और तेरे बाप ने मिलकर, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे बाप को तो पहले ही मार डाला था मैंने। खैर, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था मुझे। मैम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। प्लीज मैम छोड़ दीजिए, अब से मैं रोज पढ़ूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। क्यों? तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी? नहीं ना, तो अब मर। ये बोलकर ही चुड़ैल अभिषेक की जान ले लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी वॉशरूम के बाहर से प्रिंसिपल देख लेता है, जिसके बाद वो बहुत डर कर लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल प्रिंसिपल को हवा में उठाती है, लेकिन फिर छोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर। चंदा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम कैसे मर सकती हो? अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा था? प्रिंसिपल साहब, आपने सब वॉशरूम में सुन तो लिया था। आपको तो पता है मुझे पढ़ते हुए बच्चे कितने पसंद हैं। फिर भी मैं आपको सब शुरू से बताती हूँ। 1 महीने पहले की बात है, मैं अपनी क्लास में बच्चों को बहुत लगन से पढ़ा रही थी और जिन बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था वो बच्चे फेल हो गए। उनमें से एक अभिषेक भी था, जिसे मैंने क्लास में सबके सामने कहा, अभिषेक क्या है, आजकल तुम बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, 0 मिला है तुम्हें टेस्ट में, बताओ क्यों पढ़ाई नहीं की? मैम पढ़ लिख कर करना क्या है आखिर? बड़े होकर पैसा कमाना है ना। तो वो तो मेरे पास बहुत है। मेरे पापा इतने अमीर हैं कि बड़े बड़े स्कूल को भी खरीद सकते हैं, और आपको भी। अभिषेक की ये बात सुनकर चंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोर का तमाचा अभिषेक को जड़ देती है। ये क्या बदतमीजी अभिषेक, अपनी मैम से कोई इस तरह बात करता है? और ये क्या, मेरे पापा इतने अमीर हैं, इतने बड़े हैं, ये क्या लगा रखा है? पापा के पैसों पर तुम इतना उछल रहे हो? बेटा, पापा के पैसे उन्होंने कमाए हैं, तुमने नहीं। तुम्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए ताकि तुम भी बड़े होकर कुछ बन सको। पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मारा, अभिषेक को? तो तू अभिषेक है, अभिषेक बच्चन नहीं, जो तुझे मार नहीं सकती। पढ़ना तो तुझे पड़ेगा। आप मुझे ऑर्डर देंगे? आप मुझे जानती नहीं है, मेरे पापा कितने अमीर हैं। एक कहने की देरी है और फिर देखना आपका क्या हाल होता है। क्या हाल करेगा? बता मुझे, क्या करेगा? इसी बात पर चंदा गुस्से में एक तमाचा और मारती है, जिसके बाद क्लास में अभिषेक की बहुत बेइज्जती होती है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ये बात अभिषेक को बहुत ठेस पहुंचाती है और घर जाकर वो अपने पिता ठाकुर रविंद्र प्रताप से कहता है, पापा मुझे उसने बहुत मारा, देखिए आपका बेटा कितना लाल हो रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? पापा, वो चुड़ैल गंदी सी मेरी क्लास टीचर ने, वो उसी ने मारा, बस इतनी सी बात पर कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इतनी सी बात के लिए उसने मेरे बेटे को मारा? अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ठाकुर स्कूल में चंदा के पास पहुंच जाता है और कहता है, तो तू है ना चंदा जिसने मेरे बेटे को मारा? हाँ, मैं ही हूँ। आपके बेटे ने बदतमीजी इतनी की थी कि मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ा। क्या ये सब सिखाते हैं आप उसे, गुंडागिर्दी? तूने मुझसे और मेरे बेटे से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका हिसाब अब तुझे चुकाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? चंदा इतना कहती है कि ठाकुर और उसका बेटा चंदा के पेट में चाकू घोंसकर मार डालते हैं, जिसके बाद बदले की भावना में मैं चुड़ैल बन गई। लेकिन सर, अब भी मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखे। सच में चंदा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तुमने कहीं बच्चों की जान भी ले ली। इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें मरना तो होगा ही। देखो चंदा, अच्छा यही होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। ये सुनते ही चंदा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। बच्चे क्लास में शोर मचा रहे होते हैं। कोई कागज का एरोप्लेन बनाकर क्लास में उड़ा रहा था, तो कोई डेस्क पर हाथ मारकर शोर मचा रहा था, तो वही रमन गाना गा रहा था। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ, आवारा हूँ, बोलो समझाऊं मैं अब किस 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 को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। तभी क्लास में उसकी टीचर सुप्रिया आकर कहती है, किसके दिल में दर्द डिस्को हो रहा है? बताओ किसको हो रहा है? जो भी बच्चा गा रहा था वो खड़ा हो जाए, वरना पूरी क्लास को खड़ा रखूंगी मैं छुट्टी तक। हाँ मैं क्या करूं? मैम तो बहुत गुस्सा हो गई है। मैम, रमन है जो दर्द डिस्को गा रहा था।
रमन, खड़े हो जाओ। तुम बहुत बदतमीजी करने लग गए हो और अब सुनते भी नहीं हो। बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगा मैम। नहीं आओगे तुम? एक तो मैं कब से गला फाड़ फाड़ कर तुम्हें बुला रही हूँ और तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंग रही। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बोलकर सुप्रिया रमन का कान पकड़कर उसे बाहर लाती है और कहती है, बहुत नालायक हो गए हो तुम। एक तो अभी तक सॉरी नहीं बोला, ऊपर से टेंट्रम्स देखो तुम्हारे। मैं तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हूँ जो तुम्हारी ये बदतमीजी सा हूँ। जाओ, जाकर हाथ ऊपर करके क्लास के बाहर खड़े हो जाओ नाउ। नहीं जाऊंगा मैं, आप बहुत गंदी टीचर हो। ये कहकर रमन अपना बैग उठाकर वापस घर चला जाता है। सुप्रिया क्लास में बच्चों को पढ़ाती है तो वो भी ठीक से नहीं पढ़ते और शैतानियां करते हैं। तभी गुस्से में सुप्रिया उन सभी बच्चों की कंप्लेन प्रिंसिपल को कर देती है और प्रिंसिपल कहता है, क्या बच्चे क्लास में बहुत शोर मचाते हैं? और रमन सामने से स्कूल बैग उठाकर भाग गया। सच में बच्चे बहुत बदतमीज हो गए हैं। उसके लिए मुझे अलग टीचर को लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, अब से तुम 6th B को पढ़ाओगी। 6th A के लिए मैं कल से दूसरी टीचर को भेजूंगा। थैंक यू सर, आपने मुझे दूसरी क्लास दे दी। 6A को तो मैं पढ़ा नहीं सकती। ये कहकर सुप्रिया चली जाती है और अगले दिन से 6th A को चंदा नाम की टीचर पढ़ाने आती है। तब भी बच्चे क्लास में शोर करते हैं और चंदा कहती है, ये क्या बदतमीजी है? सच में तुम बहुत शोर करने लग गए हो, लेकिन अब से तुम शोर नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ, समझे? चंदा के गुस्से की शक्ल देखकर सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं। और ये क्या, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि क्लास में टीचर आ गई और तुमने अभी तक गुड मॉर्निंग विश नहीं किया? से गुड मॉर्निंग लाउडली। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन और अब जल्दी से हिंदी का चैप्टर निकाल कर पढ़ो। काम है, अभी टेस्ट लूंगी और जो बच्चा फेल हुआ समझो वो गया। रुबीना, यार नई वाली मैम तो बहुत डेंजर है, कितना गुस्सा करती है। हाँ यार, लगता है कि अब टेस्ट वाले बच्चों को ये बहुत मारेंगे। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रही हो? खड़ी हो जाओ। कुछ नहीं मैम। जी मैम, हम बुक निकाल रहे थे। मुंह से कौन बुक निकालता है? मुझसे झूठ बोलोगी? खड़ी हो जाओ। चलो सोलर सिस्टम के बारे में बताओ। बोलो तभी बैठाऊंगी। मैम वो बस एक ही याद है और तुम्हें? मैम मुझे एक भी याद नहीं है। क्या बोला तुमने? एक भी याद नहीं है? ये बोलते ही चंदा अपने भयानक चुड़ैल रूप में आ जाती है। चंदा चुड़ैल का ये रूप देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वो कहती है, नहीं पढ़ोगे? तुम दोनों नहीं पढ़ोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को जमीन पर पटकती है और कहती है, अच्छे से पढ़ोगे या नहीं? बताओ, पढ़ोगी या मरोगी? पढ़ोगी या मरोगी? जब तक नहीं बोलोगी दोनों को पटकती रहूंगी। हाँ मैम, हम दोनों पढ़ेंगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम मन लगा कर पढ़ेंगे। हाँ मैम, मैं अब की बार सोलर सिस्टम अच्छे से याद करके आपको सुनाऊंगी। ठीक है, जाओ सीट पर बैठो। सब बच्चों ने मेरा खौफनाक पढ़ाने का तरीका देख तो लिया है ना, तो अब से याद रहे, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो मरेगा, समझे? टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। ये मैम तो बहुत डरावनी है, मार डालेंगी हमें। चंदा चुड़ैल बच्चों को पढ़ा देती है, जिसके बाद उसी चैप्टर का टेस्ट लेती है। 3 बच्चे टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिन्हें वो कहती है, ये माया, मनीषा और राहुल तीनों खड़े हो जाओ। अच्छा, तो तुम तीनों हो? क्या है ये? तुम तीनों के टेस्ट में 0 नंबर आए हैं। ऊपर से जो सही लिखा वो भी चीटिंग करके तीनों ने सेम लिखा हुआ है। क्यों? अभी मैंने पढ़ाया तो याद नहीं हुआ था वो सब? हाँ, कुछ पूछ रही हो ना? तीनों बाहर आओ। वो मैम, इतनी जल्दी याद नहीं हो पाया था और राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया, वरना वो मेरे साथ कल नहीं खेलता। अच्छा, तो पढ़ाई के बीच यारी दोस्ती निभाई जा रही है। मनीषा तुम्हारी फ्रेंड होगी, इसीलिए तुमने उसको चीटिंग करवा दिया। क्यों? सही कहा ना मैंने? बाहर आ जाओ तीनों। मुझे ऐसे चीटिंग खोर और ना पढ़ने वाले बच्चों से सख्त नफरत है। पूरी क्लास देखो। ये बोलते ही चुड़ैल उन तीनों को भयानक मौत दे देती है। एक के पैर काट देती है, दूसरे बच्चे के सिर को फोड़ देती है और तीसरे को हवा में उछालकर मार डालती है। ये देखकर सारे बच्चे डेस्क पर बैठे बैठे कांपने लगते हैं और चंदा कहती है, देखा तुम बच्चों ने, इनके साथ मैंने क्या किया है? और तुम भी चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो? तो बताओ, पढ़ोगे
या मरोगे? मैम, हम तो पापा पढ़ेंगे। मैम, हम पढ़ेंगे। हाँ मैम, मन लगाकर पढ़ेंगे और चीटिंग भी नहीं करेंगे। कल आप हमारा टेस्ट भी ले लेना दोबारा से। ठीक है, कल तुम्हारी 2 ही चैप्टर का टेस्ट है। सब बच्चों के मार्क्स मुझे अच्छे चाहिए। किसी के भी 0 दिखे तो वो मरेगा, समझे? और हाँ, अगर किसी भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया या छुट्टी की तो समझो हो गया। नहीं मैम, मामा में से कोई भी छुट्टी नहीं करेगा। हम सब पढ़ कर आएंगे। अगले दिन सारे बच्चे पढ़कर आते हैं और मन लगाकर टेस्ट देते हैं। कुछ देर बाद सब बच्चों के टेस्ट चेक करके चंदा चुड़ैल कहती है, वाह वाह, आखिर तुम सब मेरी मेहनत पर रंग लाए हो। तुम सब बच्चों के टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम सब मन लगाकर पढ़ रहे हो। मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है, इसीलिए अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं डराऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना छोड़ दो। मुझे आगे भी तुम्हारा रिजल्ट यही चाहिए। ताली बजाओ अपने लिए। चुड़ैल की बात सुनकर सब बच्चे ताली बजाते हैं। कुछ महीने बीतते हैं। सारे बच्चे चुड़ैल के खौफ से अच्छे से पढ़ते हैं और एग्जाम में सब अव्वल नंबर से पास होते हैं। बच्चों के ये मार्क्स देखकर प्रिंसिपल चंदा को केबिन में बुलाकर कहता है, सच में चंदा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बदौलत सबसे नालायक क्लास आज सबसे होशियार क्लास है। चाहे वो स्टडी हो या एक्टिविटी, मैंने तुम्हें बुलाकर कोई गलती नहीं की। तुमने ये साबित कर दिया। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे रिजल्ट पसंद आए। ये सब हो ही नहीं पाता अगर आप मुझे उस दिन बुलाते नहीं। क्या करूं, बच्चे तो बहुत शैतान हो गए हैं। ना मेरी सुनते ना सुप्रिया की। अब मुझे चंदा को बुलाना ही होगा। ये बोलकर प्रिंसिपल तांत्रिक के पास जाकर चंदा को बुलाने की एक विधि करवाता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे स्वाहा। चंदा रानी चुड़ैल, मिस्टर प्रिंसिपल को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ आओ, आओ चुड़ैल आओ। वो बोलते ही चुड़ैल आ जाती है और कहती है, प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया है क्या? बताइए, मुझे क्या करना होगा? चुड़ैल के पूछने पर प्रिंसिपल उसे बच्चों और सुप्रिया के बारे में सब बता देते हैं। अगले दिन से चुड़ैल प्रिंसिपल के कहने पर बच्चों को पढ़ाने आती है। और उस दिन से मैं आपके कहने पर बच्चों को डरा कर पढ़ाने लगी। मुझे दुख है सर कि मुझे इस बीच 3 बच्चों की जान लेनी पड़ी, लेकिन जब तक घी को टेढ़े उंगली से ना निकालो वो निकलता ही नहीं है। तो सर, मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलती हूँ। फिर जरूरत हो तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। इस तरह चंदा चुड़ैल वापस अपनी जगह चली जाती है और अब बच्चे चुड़ैल के खौफ से अच्छे से पढ़ने लग गए।